हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है एसएससी जीडी। जी हाँ, एसएससी जीडी, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी थी कि एसएससी जीडी में आप लोग की रिक्रूटमेंट 25 मार्च को आने वाली। जी हाँ, 25 मार्च को आने वाली है। 25 मार्च को आप लोग की रिक्रूटमेंट नहीं आई, बट मुझे ये मतलब कंफर्म था कि आप लोग की यदि मॉर्निंग में नहीं आई, इवनिंग तक आप लोग की आज जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही मैंने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली। लेकिन ना 25 को आई, ना ही 26 को आई। तो 26 को स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, चाहे वो व्हाट्सअप पे हो या फिर आप लोग के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो इसके बाद जो मैंने आप लोग की इन्फॉर्मेशन निकाली थी एसएससी जीडी की, तो मैंने आप लोग को उसके बाद एक वीडियो बनाया कि आप लोग की जो है एसएससी जीडी होली के बाद ही आएगी। ठीक है, होली के बाद कब आएगी, कैसे आएगी, इसकी जानकारी मैंने आप लोग को नहीं दी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से यही कही कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी जानकारी मैं आप लोग को नहीं दे सकता हूं। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वर डाउन चल रहा है या फिर मीन्स किसी प्रकार से कोई फोटो अपलोड नहीं हो रहा या फिर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन मैंने आप लोगों से यही कहा कि आप लोगों की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हैं। और जो काफ़ी क्लोज स्टूडेंट थे उन्होंने मैंने उनसे यही बताया कि नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और इसमें आप लोग की जो है वैकेंसियों को लेकर के कुछ ऐसी बातचीत हुई है, कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है। तो मैं आप लोग को इसकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन होली के बाद आप लोग को बिल्कुल इसकी रिक्रूटमेंट आएगी। और यदि 2 दिन तक नहीं आती तो इसके आने वाले समय में आप लोग को इसकी जानकारी दूंगा। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या चेंजेस हुए हैं और मीन्स रिक्रूटमेंट कब आ रही है, तो होली के बाद ही आप लोग को इसकी जानकारी मिलेगी। मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, टेंशन मत लीजिए, लैपटॉप और मोबाइल से मत सटे रहिए। मेरा आप लोगों से यही कहने का मतलब था, क्योंकि इसकी भर्ती आने में समय लगने के पूरे पूरे आसार थे, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। लेकिन कोई जानकारी मैं आप लोग को नहीं दे सकता था मीन्स। लेकिन फिर भी आज मॉर्निंग में ही एक न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक कटिंग वायरल हो रही है और मीन्स इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, जीडी भर्ती के लिए अभी थोड़ा इंतजार। कर्मचारी चयन आयोग अमर उजाला का ही ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, सम्मानित न्यूज़पेपर है, इस वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है कि जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को ना दे सकूं। सो इस वजह से मैं आप लोगों को इसकी जो है जानकारी दे रहा हूं। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी थी और इनके पास भी है, तो इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो देखिए, प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के केंद्रीय जीडी 2020 के लिए अभी युवाओं को करना होगा इंतजार। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया है इन्होंने कि युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। भर्ती घोषित होने में देरी के पीछे गृह मंत्रालय की ओर से नवगठित केंद्र शासित देशों लद्दाख और जो आप लोग के प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थिति स्पष्ट नहीं होना बताया गया। जी हाँ, केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो स्थिति है, कितनी, कहाँ, कैसे, मतलब जो बिल्कुल क्लियर वही चीज़ इन्होंने पता लगाई है। जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नोटिफिकेशन में चेंजेस और जो मीटिंग हुई थी, जो बातचीत चल रही थी, वो नोटिफिकेशन में चेंजेस को लेकर के ही चल रही थी। और यही सुरक्षा बलों की काउंटिंग और जो मीन्स स्थिति को लेकर के ही बातचीत चल रही थी। लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से कुछ बताया नहीं जा रहा था। तो आप लोग की जो न्यू नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, इस वजह से अभी मीन्स इसको रोक लिया गया है। अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं और यदि चेंजेस होंगे तो ये मान के चलिए कि आप लोग की रिक्रूटमेंट आने में 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकते हैं। यदि चेंजेस होंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी भी मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकता कि 1 महीने बाद ही आप लोग की रिक्रूटमेंट आएगी। जी नहीं, यदि चेंजेस होंगे तो ही आप लोग की रिक्रूटमेंट में देरी होगी, लेकिन यदि चेंजेस नहीं होंगे तो बहुत जल्द आप लोग को रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो उन्होंने यही बताया है, कांस्टेबल जीडी में महीने भर और लग सकते हैं। ठीक है, कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है नवगठित जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे सुरक्षा बलों की क्या काउंटिंग है, क्या स्थिति है, पोजीशन कितनी है, कितनी जरूरत है, नहीं है, ठीक है, इसके बाद ही आप लोग की इसकी घोषणा की जाएगी डेट की। और यदि सब कुछ ठीक है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना है, तो आप लोग मान के चलिए रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आप लोग को आ जाएगी। मीन्स अप्रैल में आप लोग को स्टार्टिंग में ही इसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन नोटिफिकेशन में चेंजेस होगा तो 1 मंथ का समय बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि 20 से 25 दिन या 1 मंथ भी आप लोग को लग सकते हैं। तो ये थी आप लोग की इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोग को नहीं बता पाया। मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कहा था कि कुछ ऐसे रीजन है, मैं आप लोग को नहीं बता सकता कि क्या कारण है, किस वजह से आप लोग की देरी हो रही है।
कोई सर्वर डाउन नहीं है, कोई फोटो में चेंजेस नहीं है, कोई साइट में प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं है। एसएससी की वेबसाइट, एसएससी का जो वर्क है कोई इतना छोटा नहीं है कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन निकालते वक्त उसके सर्वर डाउन हो जाए या फिर मीन्स उसका जो है फोटो अपडेट ना हो, वेबसाइट में प्रॉब्लम रहे। ये सब चीज़ें बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम चल रही थी वो यही चल रही थी कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो आप लोग की सुरक्षा बलों की क्या स्थिति है उसको लेकर के, उसके बाद ही आप लोग की एक्चुअल काउंटिंग क्या हो रही है। नोटिफिकेशन में आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग कुछ नोटिस वगैरह भी वायरल हो रहे थे, मीन्स कोई नोटिस वगैरह कि 10 को आ गया, 15 को आ गया, ठीक है, ये सब चीजें कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं है ये सब चीजें। एक्चुअल चीजें तो जो मैंने आप लोग को बताई है वो यही इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस चल रहा है, रिक्रूटमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है यदि चेंजेस होगा, और यदि रिक्रूटमेंट में चेंजेस नहीं होगी तो रिक्रूटमेंट आप लोग की समय से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डेट मैं आप लोग को अभी भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना समय लगेगा, क्या उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या उनके पास नोटिस आएगा, तो आप लोग वेट कीजिए, धैर्य रखिए। लेकिन ये कंफर्म है आप लोग की भर्ती आनी है। इस भर्ती को आप लोग को कोई नहीं रोकेगा। 10, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उसकी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग की भर्ती आएगी, समय से आइए। एज जो आप लोग को दी गई है मीन्स वही एज काउंट होनी है, तो उसमें आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी है। एजुकेशन आप लोग की वही रहनी है, 10th पास आप लोग को चाहिए, तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि 15 दिन लेट हो, 20 दिन लेट हो, 25 दिन लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज आप लोग की तभी से काउंट होगी। और इसके अलावा आप लोग हाई स्कूल पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल वगैरह, रिटर्न वगैरह सब कुछ आप लोग का वही होना, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 25 मार्च को जारी किया जाना था। इसके तहत आप लोग को सेंट्रल रिजर्व, और इसमें आप लोग का एक नोटिस और है, ठीक है, ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी आप लोग का एक नोटिस है, इसमें भी आप लोग को जो है यही डिटेल दी गई है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बात है। तो क्लियर आज न्यूज़पेपर में आने की वजह से मुझे आप लोग को इसकी जानकारी देनी पड़ी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं बताई जा सकती। लेकिन जब न्यूज़पेपर में ये चीज़ आ गई है तो मैं आप लोग को इसके बारे में बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ ना कुछ आप लोग का नोटिफिकेशन को लेकर चल रहा है, काउंटिंग को लेकर चल रहा है, वैकेंसी को लेकर चल रहा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन से रिलेटेड ही है सब कुछ। तो अभी कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेट कीजिए, ठीक है। होली मनाइए, अच्छे से मनाइए, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, रियल और सटीक इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ आप लोग को नहीं प्रोवाइड कराऊंगा कि आप लोग बिल्कुल हमेशा कंफ्यूजन में रहें। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है एसएससी जीडी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, और इस वक्त स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ रही। लेकिन उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिक्रूटमेंट आएगी, मैं उनसे बोल रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा नॉलेज चैनल से जुड़े हुए हैं सो उनको जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो आप लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन लगे कि आप लोग की रिक्रूटमेंट आएगी। घबराइए मत, प्रोसेस चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है नोटिफिकेशन में काउंटिंग को लेकर के। तो इसके अलावा यदि आप लोग रिक्रूटमेंट की जानकारी लेना चाहते हैं, तो मीन्स आप लोग फिजिकल की जानकारी लेना चाहते हैं, रिटन एग्जाम की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, होली बढ़िया से मनाइए, अच्छे से मनाइए। आप सभी को होली मुबारक हो, और आने वाले समय में जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूँगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। तो विदाउट टेंशन रहिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।